तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। तो लेकर आ चुके हैं हम माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 124 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जिस जो हो गई होती है उसने अपना स्पिरिट आर्मर को ओपन कर ही लिया होता है और बोलने लगता है, अच्छा तेंगू, तो तुम्हें स्पिरिट मतलब विंड से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि विंड से भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी क्या होती है। और वो अपनी सीजर को दो हिस्सों में बांट लेती है। एकदम टॉप लग रही है यार, कुछ भी कहो। तभी जो तेंगू होता है उस आर्मर को देखने के बाद घबरा जाता है और बोलने लगता है, तुम अभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, और आखिरकार तुम्हारे पास यह स्पिरिचुअल आर्मर आया कहाँ से। यह देखने में तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी जो लिन होता है वह है उसका स्पिरिट आर्मर देखने के बाद उसके ठड़क का तो कोई जमाना ही नहीं रहा था। और वो अपना पूरा बैलेंस खो बैठता है और उससे कहने लगता है, मेरी जो वाइफ है इस स्पिरिट आर्मर से बहुत ज्यादा एकदम माल लग रही है, कहीं जहर लग रही है। अब तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। और वह बहुत ज्यादा प्रिटी है। तभी जो तेंगू होता है वो कहने लगता है, कोई भी इंसान मेरे इस स्टॉर्म से बच नहीं सकता, और अपने उस पंखे से अटैक करना चालू कर देता है होंगे पर। तभी जो होंगे होती है वो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कोई भी तुम्हारे स्टॉर्म को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे इस स्टॉर्म को काट तो सकती हूँ। और वो अपनी सीजर से उसके स्टॉर्म काटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी होंगे होती है उसके जो स्टॉर्म को बुरी तरीके से काट देती है, जिसको देखने के बाद जो तेंगू बहुत तक घबराने लगता है और बोलने लगता है, आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया है जिसने मेरे इस स्टॉर्म को इतनी बुरी तरीके से काट दिया हो। आखिरकार इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा कैसे है, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। इसने तो मेरी विंड को भी इतनी आसानी से काट दिया। तभी जो लिन होता है वह भी अपना लठ निकालता है और घुमाकर उस तरफ बढ़ने लगता है और वो लगता है, जो मेरी वाइफ है उसने तो उसके विंड को काट ही दिया है और उसने मौका भी दे दिया, अब मेरी बारी है अपना लठ चलाने की। और होंगे भी उससे कहने लगती है, हे लिन, जरा देख कर, ऐसे आराम से मारना, इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही इतनी जल्दबाजी करने की। तभी जो लिन होता है वो पेंगू की पीठ पर कूद जाता है और उसके पंख होता है उन्हें एक एक कर कर अपने लठ से काटना चालू कर देता है और बोल लगता है, हमारे डेक्सिया में पंखों को काटने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे ही उसके पंख कटने लगते हैं तभी जो पेंगू होता है वो कहने लगता है, तुम कमी लगेगी, तेरी हिम्मत कैसी हो इस तरीके से हरकत करने की मेरे से। और तभी जो लिन होता है वो वहां से उछलकर उसके अटैक से बच जाता है पेंगू के, लेकिन उसके जो पंख होते हैं उसमें तो लगभग लगभग उखाड़ ही दिए होते हैं। और पेंगू बहुत ज्यादा भगड़ मतलब भड़कने लगता है इस बात को देखकर। और वो लगता है, लिन, तुम बस एक डीमन किंग हो जो कि दिक्सिया के द्वारा भेजा गया है। और जो पेंगू होता है वो जमीन पर गिरना चालू कर देता है और वो लगता है, अरे नहीं, इस कमीने लिन ने तो मेरे सारे के सारे पंख काट दिए हैं और मैं जमीन पर गिरने लगा हूँ। तभी जो लिन होता है वो हरामी बंदी देने में कहाँ पीछे हटता है, भाई दिखा दी ना अपना कांड करना चालू। और नीचे आता है और अपना जो लट्टू होता है इसके पिछवाड़े के निशाने पर रख देता है, बिल्कुल पैनी पैनी भीड़ के साथ। और वो लगता है, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा अपने इस लट से। और जैसे ही वह है उसमें ठुकता है, बहुत दुखता है यार, बहुत दुखता है, अब तो यहाँ तक फील हो रहा है। और उसकी पूरी की पूरी हवा निकल जाती है उस पेंगू की। और वो अपने पार कर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने लगता है, जिसको देख कर लिन सरप्राइज होता है और उसे बोल लगता है, भाई साहब ये किस तरीके का डॉज है। लेकिन जो होंगी होती है वो बोल लगती है, हे पेंगू, आखिरकार तुम मुझसे कहाँ बचने की कोशिश कर रहे हो। और अपनी उस पावर से उसके दो तोड़े तोड़े कर देती है और होंगे अपनी फुल पावर यूज करती है उस समय पर। तभी जो पेंगू होता है उसकी तो बुरी तरीके से बैंड बज चुकी होती है और वहीं पर रोना चालू कर देता है और वो लगता है, तुम दोनों कपल कहीं के, तुम दोनों मुझे बुली करने में लगे हो, ये बहुत ज्यादा चीटिंग है। ये मेरा पहली बार है जब मुझे किसी ने इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई हुई है। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहने लगता है, चलो चलते हैं और इस पेंगू को निपटा देते हैं, और दोनों के दोनों अपने फुल फोर्स के साथ उसी तरह बढ़ने लगते हैं। तभी जो पेंगू होता है वो फिर से कुछ फूकने लगता है और वो लगता है, अभी तो मैं सबक सिखाता हूँ, एयर ब्लेड का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे बूमरैंग इस्तेमाल करता है तभी होंगे और जो लिन होते हैं वो अपने ब्लेड से उसको काटना चालू कर देते हैं और डॉज कर देते हैं। और होंगे इससे कहने लगती है, तुम छोटे से मुर्गी के बच्चे कहीं के, देखो सही अपनी शो ऑफ करने लगा हुआ है यहाँ पर। और होंगे बोलती है, तुम्हारी छोटी सी ट्रिक तो मेरे आर्मर को तोड़ भी नहीं सकती। और वह वहां से चुपके से निकलने की कोशिश कर तो रहा होता है, लेकिन लिन उसे देख लगता है और मन में सोच के बोल लगता है कि उसका जो लट है वो बहुत ज्यादा एक अच्छा ट्रेजर है और ये इसी इस्तेमाल से बहुत ज्यादा पावरफुल बना हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे वापस लेना ही होगा। और लिन फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके लट को उससे छुड़ा लेता है। ए लिन, लट चोर कहीं के। तभी जो पेंगू होता है वो लगता है, तुम मेरे लट को कहाँ ले जा रहे हो, यह मेरी सोर्स है एनर्जी का, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मैं फाइट कैसे करूंगा। तभी जो लिन होता है बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी जो पावर का सोर्स है वो यह लट है, लो स्वाहा। और उस लट को तोड़ देता है। यह देखने के बाद तो भाई उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है पेंगू का। और वो लगता है, अबे तेरी, तूने ये क्या कर दिया, अब अगर तुमने इसे तोड़ दिया है तो अब जो विंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और हर जगह पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और तभी वहां की जो आसमान का पूरा जो आसपास का एरिया होता है वहां पर बवंडर खड़े हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं और सब कुछ तबाह होने लगता है। और जो पेंगू होता है वह वो लगता है, खत्म,
अब तो सब कुछ खत्म, मेरा जो डोमेन है उसके तो लग गए एल। तभी जो होंगे होती है वो उससे कहने लगती है, एलियन चलो वापस चलते हैं, मैंने अपने इस सीजर से यहाँ पर एक स्पेस क्रैक बना दिया है तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। तभी लिन भी कहने लगता है ये पूरी की पूरी जो लैंड है, गोस्ट की जो लैंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और जो पेंगू होता है वह भी वो उसके वहां से भागना चालू कर देता है और जो विंड के कटर होते हैं उसके पूरे कपड़े फाड़ देते हैं और वो भीख मांगते वहां से बोलता है कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, शिट। और बिना उस लूपिन के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही इस स्टॉर्म को कंट्रोल कर सकता। और तभी जो लिन होता है वो एक एक मारता है उसमें, जिसके कारण जो पेंगू होता है वो उससे दूर जाकर गिरता है और लिन उससे मुझे लगता है तुम यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन है बे, यहाँ पर आ गए हो मेरे पास। और डरावना चेहरा बनाते हैं उससे कहने लगता है जरा देखा तो सही, अब मैं इस लिफ्ट को बंद कर दूंगा, अब से तुम्हारा कोई भी भविष्य नहीं रहा। और वो उस डोमेन से बाहर निकल जाते हैं दोनों के दोनों, और पेंगू की तो बैंड बच जाती है उसी डोमेन में फंसे हुए। और मुझे लगता है तुम डेविल कहीं की, मुझे भी बाहर ले चलो। और वह अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसी विंड में गुजारता है, उसी डोमेन में। तभी दोनों के दोनों उस स्पेस क्रैक से बाहर आ जाते हैं और लिन मजाक करते उससे मुझे लगता है मेरी जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल भी नहीं बदली हुई है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। और बाहर का जो मौसम है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी जो येलो होती है वो सबको बताने लगती है जो लिन है और जो होंगे है वो दोनों के दोनों सेफली वापस आ चुके हैं उस डोमेन से। तभी जो कोनिया होती है वो उससे बोल लगती है इसे तो बहुत ज्यादा औसम लग रहा है, जो सिस्टर होंगी है उसने फिर से अपने कपड़े बदल लिए हैं। तभी शियो उसके पास आती है, लिन के पास उससे पूछने लगती है, हे बिग ब्रदर मुझे बता वो तेंगू बंदा कैसा है। तभी लिन उसे पता लगता है वो तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जिस वेपन से वह जो स्टॉर्म क्रिएट कर रहा था मैंने उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, अब वह अपने डोमेन में ही फंसा रहेगा पूरी लाइफ भर। तभी होंगे उससे बोल लगती है जैसा करनी वैसी भरनी, आखिरकार किसने कहा था बुरे वर्ड इस्तेमाल करने के लिए उसको। और तभी अपने ठग दिखाते हुए वापस से होंगे चिपक जाता है और भाई इसकी मुंह से तो देखो लार्वा टपक रहा है अभी भी। और कहने लगता है जो मेरी वाइफ है बिल्कुल सही है, और शियो को छोड़ देता है। ये देखकर शियो भड़कने लगती है गुस्से में। तभी जो लिन होता है वह उसे बताने लगता है मैंने जो अपनी वाइफ को बहुत कुछ सिखाया है, अब जो मेरी वाइफ है वो नाइट में मुझे बहुत कुछ सिखाएगी, समझ गए ना बंदे लोग, ठड़कपन जाग उठी फिर से। और होंगे उससे पूछती है आखिरकार तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो। तभी जो शियो होती है वो उससे कहने लगती है गुस्सा करते हुए लिन से, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमीने और बेकार हो, जरा देखो तो सही मेरे ब्रदर को, वह सिस्टर इन लॉ को फिर से बुली करना चाहता है नाइट को, अब समझ जाओ यार क्या कह रही हो। तभी कोनिया उससे कहने लगती है ये कितना ज्यादा अफेक्शन दिखाते हैं एक दूसरे के करीब। तभी मोगोजन उससे कहती है बस तुम इसकी आदत डाल लो। और तभी लिन बोलने लगता है अच्छा ठीक है चलो मूव करते हैं आगे की तरफ, हम आगे हन भाई की तरफ बढ़ते हैं। तभी हम उस सिटी में उनको घूमते हुए दिखाया जाता है, जो कि मैप लेते हुए लिन वहाँ पर ढूंढ रहा है इलाके को। तभी वह जो लिन होता है वो मैप में देखता है और मुझे लगता है हम लगभग हनबा के पास पहुंच चुके हैं इस मैप के अनुसार। तभी जो वो येलो होती है वो कहने लगती है यहाँ पर सिर्फ गोश्त की एनर्जी महसूस हो रही है मुझे और स्मेल आ रही है, लेकिन कोई भी गोश्त मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। तभी होंगे कुछ दिखाई देता है और वो लगती है ये सभी के सभी लोग इधर आओ जरा देखो तो यहाँ पर क्या है। और तभी सामने देखती है तो यहाँ पर एक अजीब ही सीन चल रहा है, यहाँ पर जो जॉम्बीज होता है उनकी पार्टी चल रही है। ऊपर एक ये जो फीमेल जॉम्बी होते हैं वो खड़ी हुई होती है, और जो मेल जॉम्बी होते हैं वो अलग अलग चीजें लाकर उस फीमेल, सारे के सारे जॉम्बी होते हैं वो फीमेल की तरफ कुछ ना कुछ लेकर जा रहे होते हैं उसे पढ़ाने के लिए। तभी जो लिन होता है वो मजे लेते हुए उससे कहने लगता है जरा देखो तो सही उस जॉम्बी को, जो जॉम्बी से वे जानते हैं किस तरीके से रिलेशनशिप में रहा जाता है, लेकिन तुम देखो तुम अभी भी एक सिंगल डॉग हो। जिसको सुनने के बाद जो जरूर होती है वो और ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो लगती है मुझे इस तरीके से बुली मत किया करो। तभी जो होंगे होती है वो यह सीन देखने के बाद एकदम से सरप्राइज होती है और वो लगती है जरा इनके इस माहौल को तो देखो, इनको देखकर तो ऐसा लगता है यह बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि यह तो जॉम्बी है ही नहीं। तभी लिन भी कंफ्यूज होता है और वो लगता है जरा इन जॉम्बीज को देखो, क्या जो जॉम्बीज है वह किसी बुद्धिज्म का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब बुद्धिज्म को मानते हैं क्या, और ये लोग वेजिटेबल खाते हैं ना कि मीट। तभी अचानक से कुछ आवाजें आने लगती हैं उस जॉम्बीज को और वह सभी के सभी जॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि करके। तभी जो येलो होती है वो उससे कहने लगती है काफी सारा जॉम्बीज वहां पर बजने में लगे हुए हैं, चलो जाकर देखते हैं आखिरकार वह क्या करना चाहते हैं। तभी रोज उससे पूछ लगती है आखिरकार यहाँ पर गाना कौन गा रहा है। तभी लिन कहने लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ट्रिकी जरूर होगा, चलो जाकर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। कोनिया मोकिंचन और गोस्तगल को छोड़कर सभी के सभी लोग उस गाने को सुनने के लिए बढ़ चले जाते हैं, और जिसको सुनने के बाद जो कोनिया होती है वो बहुत ज्यादा उदास होकर वहीं पर रोना चालू कर देती है और मोकिंचन उसे कहने लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और कोनिया कहती है जरा उस पूरी फैमिली को तो देखो, वो सभी के सभी म्यूजिक सुनने के लिए चले गए और हमें इग्नोर कर दिया। मोकिंचन उसे शांत करती है और उसे बोलने लगती है आखिरकार हम लोनली सिस्टर जो है उसकी मेड भी बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है, जरा देखो तो सही लोग ये लोग मेड को अपनी फैमिली नहीं मानते। और तभी हमें एक जगह दिखाई जाती है, यहाँ पर तो भाई रॉकिंग बैंड चल रहा है और सभी लोग यहाँ पर एक शो देखने आए, म्यूजिक शो।
लेकिन यह सब देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिरकार ये सभी ये ज़ॉम्बीज़ हैं वो कि किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? और रोज़ भी कहती है ये तो देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तभी जो होंगी होती है वो देखकर बोलती है और पूछती है यहाँ पर तो इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं, मतलब इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन जो सिंगर है वह कहाँ पर है? तभी हमें वहाँ पर एक सिंगर को दिखाया जाता है, इसका क्लियर चेहरा तो नहीं दिखाया। वह सिंगर उससे बोलती है क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर देखो तो यहाँ पर नए लोग आए हुए हैं, क्या तुम भी यहाँ पर हानबा की तरह ही आए हुए हो? तभी हमें एक ज़ॉम्बी सिंगर को दिखाया जाता है जो कि एस लेवल लो लेवल की होती है और वो बोलने लगती है चलो कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए तुम एक गेस्ट की तरह हो जो कि गाना सुनने के लिए आए हुए हो, तो मैं अब तुम्हें अपना गाना सुनाती हूँ। अब समय आ चुका है हमें शाइन करने का, चलो हम अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। और भाई जो नई ज़ॉम्बी गोस्ट है कतई अच्छी लग रही है, ठीक है तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात बड़ी बात नहीं है। इसी बात के लिए लाइक करना इस वीडियो को, इस बात के लिए, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये पसंद आई या नहीं आई, इतने व्यूज पे पता चलेगा। और जो नहीं कर रहे हैं वो तो है ही, सिंगल रहेंगे वो लोग, उसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। आज के लिए इतना इस वीडियो में, बाय बाय।